हेलो एवरीवन, आप सभी लोगों का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। देखो आज अब हम बात करते हैं आगे जेई मेंस 2023 में क्वेश्चन आया हुआ है ये। द सेट ऑफ ऑल वैल्यूज ऑफ लैम्बडा फॉर विच द इक्वेशन cos स्क्वायर 2x माइनस 2 sin पावर 4x माइनस 2 cos स्क्वायर x इक्वल टू लैम्बडा इज कंसिस्टेंट। ठीक है, तो ये आपको ऑप्शन दे रखे हैं। ठीक है, तो अब इसके लिए देखो क्या करते हैं, इसको एक बार के लिए एफ ऑफ एक्स कह देते हैं। देखो ध्यान से, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या लिखा हुआ है, cos स्क्वायर 2x माइनस ट्वाइस ऑफ साइन पावर 4 है ना। इसको साइन स्क्वायर का स्क्वायर अगर लिखूं मैं, और साइन स्क्वायर क्या होता है 1 माइनस कॉस 2x अपॉन 2 का स्क्वायर, ये लो, माइनस 2 कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है 1 प्लस कॉस 2x अपॉन 2। ठीक है, ठीक है, इक्वल टू लेमडा। तो पहले एलएचएस को एक बार सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो अब इससे क्या मिलेगा, तो ये हो जाएगा, और cos 2x पूरे में आ रहा है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सेम बना दिया, तो इसको पहले एक बार t मान लो। तो ये कितना हो जाएगा, टी स्क्वायर माइनस 2, 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, और ये कितना हो जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर माइनस 2t माइनस 2, ये 2 से 2 तो इजीली कट जाएगा, और ये कितना हो जाएगा 1 प्लस टी। ठीक है, आगे देखो ये कितना हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 1/2 को अंदर भेजो, 1/2 माइनस टी स्क्वायर बाई 2 माइनस का ओनली टी माइनस 1 माइनस टी। ठीक है, अब देखो टी स्क्वायर में से टी स्क्वायर बाई 2 गए तो बचे टी स्क्वायर बाई 2 माइनस टी, और माइनस टी माइनस का 2t, 1 प्लस माइनस, तो माइनस माइनस सॉरी ये प्लस का हो जाएगा, ये टी है ना, 1/2 जाएगा तो इसको प्लस का बना देगा, और इससे ये गया। ठीक है, तो टी स्क्वायर बाई 2 और माइनस का ये कितना हो गया 3/2, 3/2। अब टी क्या किसको माने थे, cos 2x को, तो cos स्क्वायर 2x माइनस 3 अपॉन में क्या आ गया 2, अपॉन में 2। अब थोड़ा सा इसकी रेंज डिसाइड करते हैं, देखो क्या करना है इसके अंदर। तो cos 2x की रेंज हमें पता है -1 से 1, तो cos स्क्वायर 2x की क्या हो जाएगी, बिलोंग्स टू, ठीक है, वही यहाँ पे बीच में स्क्वायर के टाइम पे जब बीच में जीरो पड़ता है तो इस तरीके से होगी, 0 से 1। अब मुझे cos स्क्वायर 2x माइनस 3, तो माइनस 3 के लिए क्या करें, 0 माइनस 3 और 1 माइनस 3 माइनस 2, और अपॉन में 2 के लिए क्या करें, अपॉन में 2 और अपॉन में 2, तो ये कितना हो जाएगा, ये कट के -1, तो -3/2 क्लोज ब्रैकेट माइनस -1। ठीक है, अच्छा, अब इक्वल टू लैम्डा कह रहा है, तो इसमें जो हमारे पास -3/2 और -1 की रेंज आ गई हमारे पास लैम्डा की, और हमारे पास ऑप्शन क्या है -3/2 -1, तो ऑप्शन नंबर डी हमारे पास सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है। ठीक है, क्लियर। आगे देखो, अब है ना जो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकालने का कॉन्सेप्ट है वो आपको सीखना पड़ेगा। ये ड्राइंग ग्राफ ऑफ y इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ दिस एंड मिनिमम ऑफ दिस। ठीक है, तभी आपका वो साइन वाला जो मैंने आपको होमवर्क में क्वेश्चन दिया था, जो 4 पॉइंट थे उसके, वो करने का तभी आपको एक्चुअल समझ में आएगा वो। ठीक है, तो देखो इजी है कॉन्सेप्ट भी, ऐसा कुछ बहुत बड़ा कोई बवंडर नहीं है। देखो क्या है इसके अंदर, जैसे कि ड्राइंग ग्राफ ऑफ y इक्वल टू मैक्सिमम वैल्यू ऑफ f ऑफ x एंड g ऑफ x और मिनिमम वैल्यू ऑफ f ऑफ x एंड g ऑफ x। तो माना हमने कोई दो ग्राफ बनाए, ग्राफ्स मैंने इस बार पहले ही बनाकर रख लिए, टाइम वेस्ट ना हो। तो ये वैल्यू मतलब ये दोनों ग्राफ है कोई दोनों फंक्शंस के, f ऑफ x के और g ऑफ x के। ठीक है, ये लो, ठीक है, इसको थोड़ा सा ये लो। ठीक है, अब है ना देखो, जहां पर भी इंटरसेक्ट होता है उससे ऊपर ऊपर का जो पार्ट होगा ना, चाहे वो दोनों में से किसी भी फंक्शन का हो, वो तो उसका मैक्सिमम ग्राफ
मैक्सिमम वैल्यू का ग्राफ कहलाएगा। जैसे ये अब यहाँ आते ही अब ऊपर कौन है, ये अब ऊपर कौन है, ये। तो ये जो वैल्यू कहलाएगी ना, ये तो वैल्यू कहलाएगी मैक्सिमम। ठीक है, अच्छा साहब। और मिनिमम के लिए बात करें तो मिनिमम कौन होगा, नीचे की ओर, है ना। तो वेट, ग्रीन। ठीक है, तो देखो ये हो गया, हमें मैटर ही नहीं करता वो कि वो एक्सिस में कहाँ जा रहा है, एक्स एक्सिस के नीचे जा रहा है ऊपर जा रहा है, हमें उससे मतलब नहीं है। जो इंटरसेक्ट पॉइंट से नीचे की ओर जो कटता है वो पार्ट कहलाता है आपका क्या, ये। और तो इस तरीके से ये वाली जो वैल्यू कहलाएगी, ये क्या कहलाएगी, मिनिमम वैल्यू कहलाएगी। ठीक है, इजी। अच्छा, अब पहले एक बार इसके ग्राफ देखो, ग्राफ के और क्वेश्चन देखोगे तो समझ में आएगा। अब हमें मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ई टू द पावर एक्स और मोड एक्स, दो फंक्शन की मुझे चाहिए मैक्सिमम वैल्यू। तो कोई इशू नहीं है, दोनों ग्राफ्स को बना लो। देखो ये हो गया। ठीक है, अब e टू दी पावर x का आपको ग्राफ अच्छे से पता है, एक्सपोनेंशियल ग्राफ। और मोड x का भी जानते हो कहीं ना कहीं, ये मोड x, ये और ये दोनों जहां पर एक दूसरे को कट करते हैं, ऊपर ऊपर वाला पार्ट है ना। तो देखो ये, अब यहाँ आते ही ये ऊपर, तो ये हो गया। ठीक है, ये वाला हो गया हमारा। और आपको पता है ये जो पॉइंट होता है ये 0,1 होता है, 0,1। तो ये ग्राफ हो जाएगा इसका। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे को जो कट कर रहे हैं, ये कहाँ कट कर रहे हैं, 0,1 पर, 0,1 पर। तो ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, वैसे तो ये 0,1 सॉल्यूशन नहीं है, ये ग्राफ ड्रॉ करने के लिए कह रहा है, तो ये ग्राफ ड्रॉ कर दिया हमने। ठीक है, सॉल्यूशन तो इसके निकाल पाना आसान नहीं है। ठीक है, आगे देखो y इक्वल टू, अब मिनिमम वैल्यू पता करनी है हमें। तो मिनिमम वैल्यू के लिए थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा। देखो इधर सेकंड नंबर का मोड एक्स का पहले ग्राफ देखो। तो मोड एक्स का हमें पता है कि ये होता है ग्राफ, एक इधर से आता है एक इधर से जाता है। अब इससे मुझे ग्राफ बनाना है मोड एक्स माइनस टू का। तो मोड एक्स माइनस टू का भी ग्राफ क्या होता है, तो दो स्टेप नीचे धकेल दो उसको, ये और ये। ठीक है, तो ये हो गया 0,-2, 0,-2। अच्छा, तो ये मोड एक्स माइनस टू का हो गया। अब इसका भी मोड कह रहा है, ये देखो, ये इसका भी मोड कह रहा है। तो इसका भी मोड कह रहा है, तो क्या हो गया, इसको लगाओ मोड। देखो, तो मोड के लिए क्या करते हैं, ये जो एक्स एक्सिस के ऊपर वाला पार्ट था ये तो एज इट इज, और जो नीचे था उसका रिफ्लेक्शन, ये लो। ठीक है, तो ये कहाँ पर, जितना नीचे था 0,-2, इधर 0,2 पर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा। अब अब हमें और क्या कह रहा है ये, तो ये फाइनल। और एक हो गया y इक्वल टू 1। अब y इक्वल टू 1 अगर कह रहा है तो वो लाइन x एक्सिस के पैरेलल जाएगी, यू नो वेरी वेल। ठीक है, अच्छा। और कहीं ना कहीं आप ये भी जानते हो कि अगर यहाँ 2 है तो नीचे ही कहीं पे 1 बैठा होगा। तो ये लो, हो गया। अब हमें क्या करना है, इसका मिनिमम वैल्यू। तो मिनिमम के लिए तो नीचे वाला पोर्शन, ठीक है, नीचे वाला पोर्शन। तो देखो नीचे वाला पोर्शन कैसे, इसके नीचे ये हो गया। अब इस ब्लू वाली के नीचे वाला पोर्शन ये हो गया। ठीक है, फिर इसके नीचे ये वाला पोर्शन हो गया। अब इससे ऊपर जा रहे हैं तो इट मीन्स ये पोर्शन हो गया। अब फिर ये ऊपर, तो फिर ये नीचे वाला पोर्शन हो गया, राइट। फिर ये नीचे वाला पोर्शन और फिर ये नीचे वाला पोर्शन। ठीक है, वैसे ही y इक्वल टू 1 की लाइन है, याद है ना। तो ये इसका ग्राफ हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है, इजी ये तो थोड़ा। अब थर्ड देखो, थर्ड देखो क्या कह रहा है। थर्ड कह रहा है y इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ ई पावर एक्स, ई पावर माइनस एक्स और 4। तो पहले ई पावर एक्स का बनाओ, ये बन गया। अब ई पावर माइनस एक्स का बनाओ,
ये बन गया। अब क्या बोलते हैं 4 के लिए बनाओ, तो y इक्वल टू 4, y इक्वल टू 4 कह रहा है तो वो लाइन यहाँ कहीं आएगी मान लो। अच्छा, अब क्या, अब कुछ नहीं, ये इस पे और इस पे इंटरसेक्ट करता है और एक ये इस पे इंटरसेक्ट करता है, ठीक है। तो हालांकि उससे हमें मतलब भी नहीं है। अब ये कह क्या रहा है, उसका उसकी मैक्सिमम वैल्यू के लिए तो सबसे ऊपर ऊपर के ग्राफ, एक ये हो गया, फिर इधर तो जाना नहीं है, एक ये हो गया, क्योंकि क्योंकि इस वाले पार्ट के नीचे ये वाला पार्ट है तो वो नहीं लेना, ये हो गया। अब ऊपर चढ़ जाओ, क्योंकि इसके भी नीचे कोई है, ये हो गया, ठीक है। तो ये इसका ग्राफ कहलाएगा, ठीक है, इजी। अब आगे देखो, ये क्वेश्चन अभी नहीं, रुको, चलो अब पहले एक बार इस क्वेश्चन पर आओ। कहाँ गया, अरे ये रहा, ठीक है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन, क्योंकि हमारे पास ग्राफ में दोनों तरफ थे ये पॉइंट्स, है ना। तो इसके लिए मोड ऑफ साइन पाई एक्स और एल एन एक्स को इक्वेट करना है। तो देखो ये मैंने ग्राफ बनाया है, ये तो y इक्वल टू साइन एक्स का हो गया, y इक्वल टू साइन एक्स का हो गया। अब मुझे लेकिन साइन पाई एक्स चाहिए, तो साइन पाई एक्स के लिए पाई का डिवाइड देना पड़ेगा, तो ये पाई, ये पाई, और ये भी पाई, और ये भी पाई, ठीक है। अच्छा, अब इसके मोड की के लिए क्या करें, जितनी वैल्यूज, जो ग्राफ इसका नीचे बन रहा था उसको एज इट इज ऊपर भेज दें, तो ये मैंने ऊपर भेज दिया ये, ठीक है। और ये 0 1 2 और यहाँ पे -1, यहाँ पे कितना हो गया -2। अब ये जिस जगह पर इंटरसेक्ट करेगा वो क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू साइन की क्या होती है 1, ठीक है। अच्छा, तो ये मैंने ग्राफ बना दिया इसका। अब अब आगे क्या करें, ये कह रहा है एल एन एक्स। अब एल एन एक्स के लिए तो ये तो हो गया साइन एक्स का ग्राफ, भाई साइन एक्स में ये नीचे वाले का तो कोई रोल ही नहीं है, तो मैंने क्या करा, ये इस नीचे वाले को तो हटा दिया यहाँ से, ये देखो ये नीचे वाले को तो हटा दिया मैंने, ठीक है। और ये लिख दिए ग्राफ की वैल्यू, ये मैक्सिमम वैल्यू क्या होती है यहाँ पे 1, और लॉग एक्स के लिए भी यही, क्योंकि लॉग 0 की वैल्यू तो होती है 1 और लॉग 1 की वैल्यू होती है 0। भाई एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो होता है ना उसकी जो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है वो होती है 2.72, तो इसलिए, और यहाँ पर था 2, तो ये एक मिनट, तो गौर करो, ये यहाँ पर तो इस ग्राफ को इंटरसेक्ट कर ही रहा है, यहाँ पे भी कर रहा है, और इन दो पॉइंट्स पे भी करेगा इंटरसेक्ट, एक यहाँ पर और एक यहाँ पर, ठीक है। अच्छा, तो 2.72 केवल ये यहीं आया ही है यहाँ पे, क्यों, क्योंकि यहाँ पर तो फिर 3 आ जाता है, यहाँ पे कहीं पे बैठा हुआ है 2.72, ठीक है, जिसे कि ई कहते हैं, ई इसकी वैल्यू होती है ना ये। अच्छा, तो अब इसको ये कहाँ कहाँ इंटरसेक्ट कर रहा है, देखो 1 2 3 4, तो यानी यहाँ पे नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हो गए 4, तो नंबर ऑफ सॉल्यूशन इक्वल टू हो गया 4, ठीक है, ये हो गया 4, इसमें हो गया 4, ठीक है। आगे देखो, मैक्सिमम ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स, मैक्सिमम ऑफ साइन एक्स कॉस एक्स इक्वल टू √3/2, एक्स बिलोंग्स टू 0, 100 पाई। अब ये भी अच्छा क्वेश्चन है, देखो ये भी मैंने तैयार कर रखा है, ये क्या ग्राफ बनाते वक्त हाथ धूजने लग जाते हैं, इसलिए मैंने पहले ही बना दिया ग्राफ आपके लिए, ठीक है। तो अब इसमें क्या करना है, देखो भाई ये जो ऊपर जो ग्राफ चल रहा है, जाहिर सी बात है, ठीक है, तो ऊपर जो ग्राफ चल रहा है ये तो ग्राफ हमारा cos x का हो गया, ठीक है, और ये नीचे जो इससे मिड पॉइंट से जा, ना 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 ना, वो दोनों तो एक ही बात हो गई, ठीक है। ये जो वैल्यू है हमारी, ये वाली ये वाली वैल्यू साइन एक्स की है, तो दोनों को मैंने एक ही पॉइंट, एक ही एक्सिस पर बना दिया। अब देखो, अब इसमें है ना जो आपको करना है 100 पाई। अब 100 पाई के लिए क्या कॉन्सेप्ट है, देखो सबसे पहले तो ये देखो कि जो साइन थीटा होता है ना, वो और कॉस दोनों है ना एक पॉइंट है जिस पर एक दूसरे की वैल्यू को रिपीट करते हैं, और वो क्या है
पहले क्वाड्रेंट में ही साइन पाई बाय 4 और कॉस पाई बाय 4 दोनों की वैल्यू सेम होती है, तो यानी यहाँ पर आ गया 1/√2। ठीक है, 1/√2 और ये वैल्यू क्या हो गई पाई बाय 4। ठीक है, अच्छा एक ये हो गया पॉइंट, एक ये पॉइंट हो गया। ठीक है, यहाँ पे ऐसे। ठीक है, अच्छा अब मुझे साइन एक्स और कॉस एक्स के लिए करना है, तो देखो इसमें पहले तो ये देखो ग्राफ में पोर्शन कौन सा कवर हो रहा है। देखो एक ये हो गया, फिर यहाँ से ये हो गया। ठीक है, अच्छा और फिर ऊपर ये हो गया, ये हो गया और ये यहाँ पे, फिर ये यहाँ पे ये हो गया। ठीक है, और इसको और आगे ले जाओ। तो अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये जो ग्राफ है, अगर मैं 0 से 2 पाई के बीच में लेता हूँ, यानी 0 से 2 पाई मतलब मान लो यहाँ पर ये 2 पाई है, कहाँ पे, ये यहाँ पर। ठीक है, अगर इस जगह पर अगर ये 0 से 2 पाई तक होता है, ये जो ये आपका यहाँ से कह रहा हूँ, यहाँ से और आपका कहाँ तक, यहाँ तक अगर मैं बात करता हूँ तो ये जहाँ पे ये इसको काट रहा है, ये वाला जो ये पॉइंट है ना, ये यहाँ तक, तो इस जगह तक ये है ना, किस प्रकार का ग्राफ बनेगा। देखो ये गई टेल, इस पर एक बार फेर देता हूँ और फिर इसको खींच ले जाता हूँ। देखो ये लो। ठीक है, अब एक बार इसको लेके चलता हूँ। देखो ये जो, अरे ये जो स्ट्रक्चर बन के रेडी हो रहा था ना, ये वाला, ना रुको, देखो 1 मिनट दो मुझे जस्ट, ये पेज अब लोड होने में भी टाइम ले रहा है। ये चीज, इसको अगर मैं उठा के लाऊं तो ये कुछ ऐसा बन रहा है। देखो ये बात, ठीक है, ये देखो इसको अगर मैं उठा के लाता हूँ तो ये कुछ ऐसा बन रहा है, और कुछ ऐसा ही ग्राफ मैं यहाँ पर बना रखा है मैंने ऑलरेडी। ठीक है, तो ये 0 से 2 पाई बना था। ठीक है, ये देखो है ना, इसी का ही बड़ा रूप है ये, राइट। बस यही दिखाना चाहता था मैं आपको। देखो अब मैं अपनी बात पर आता हूँ दोबारा। ये तो ये 0 से 2 पाई में मैंने ये ग्राफ बना दिया। ठीक है, तो इसको एक बार थोड़ा सा इसका नामकरण कर देता हूँ। देखो 0 से 2 पाई के लिए अगर मैं बात करूँ, 0 से 2 पाई, तो इसमें 4 बार है ना, जो √3/2 की वैल्यू अगर मैं ड्रॉ करूँ, भाई यहाँ पे 1/√2 है, यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है, √3/2 जो होता है वो 1 से छोटा होता है, तो ये वैल्यू यहाँ पे कहीं पे आएगी। तो देखो ये 1, 1 मिनट रुको, तो देखो गौर करो, ये हो गया 1, तो ये 1, 2, 3 और एक ये 4, राइट। 0 से 2 पाई में 4 बार रिपीट हो रही है, ये 4 बार रिपीट हो रही है। अच्छा 0 देखिए 2 पाई से 4 पाई में देखो, गौर करो 1, 2, 3 और ये 4, कोई बात नहीं है। 2 पाई से 4 पाई में कितनी बार रिपीट हो रही है, वही 4 बार। तो अगर इस तरीके से मैं देखूं, अगर ये गौर करूं मैं, और मुझे जाना है 100 पाई तक, 100 पाई तक जाना है मुझे। ठीक है, तो क्या करें, देखो 50 × 4, भाई अगर हर 2 पाई में 4 बार रिपीट हो रही है, तो 50 में 4 बार, ये भी तो कह सकते, मतलब 100 पाई तक जाने के लिए हर 2 पाई में 4 बार रिपीट हो रही है, और 2 50 का 100 का आधा होता है, तो ये कितना हो गया
200, तो 200 आ जाएगा इसका नंबर ऑफ सॉल्यूशन, 200 सॉल्यूशन आएंगे। ठीक है, अच्छा आगे देखो, ये थर्ड नंबर का बड़ा ही जटिल प्रकार का है, जटिल बोले तो कॉम्प्लेक्स। अब देखो ये क्या है, थर्ड है हमारा क्या, मिनिमम वैल्यू ऑफ 10x एंड cot x इक्वल टू 1/8 माइनस 2 पाई से पाई जाना है। ये लो, अब ये क्या बनाया है अजीब सा, वो भी आपको समझ में आ जाएगा जो आपको अजीब लग रहा है। देखो भाई, यहाँ पर हो गया आपका क्या, 0, ठीक है 0, इस जगह पर हो गया π/2, राइट, π/2 के बाद में क्या है पाई, तो ये हो गया आपका पाई, ये हो गया आपका 3π/2, 3π/2, और ये जो कि मुझे थोड़ी जगह चाहिए थी, बाकी ये यहीं आएगा, तो ये हो गया इसका 2π। ठीक है, ये यहीं आएगा, ये है ना, उल्टा ये तो और ज़्यादा पास में आएगा। ठीक है, खैर कोई बात नहीं। देखो अब है ना, जो तो मुझे जो ग्राफ यहाँ पर बनाना है वो किसका बनाना है, 10x और cot x का, 10x और cot x इक्वल टू 1/8 दे रखा है, 1/8, तो पहले तो 10x cot x का मैंने ग्राफ बना लिया ये। ठीक है, अब 1/8, जाहिर सी बात है 10 और cot जो है ना वो π/4 पे 1 होते हैं, तो दैट इज π/4, तो इस पे इसकी जो वैल्यू होगी वो यहाँ क्या होगी, 1, क्या होगी 1। अच्छा, तो इसको इससे मिला दो, और ये थोड़ी सी जो है इम्प्योर बना है, बट कोई इशू नहीं है इतना बड़ा। देखो ठीक है, अब मुझे चाहिए 1/8, 1/8, तो 1/8 के लिए क्या करें, 1/8 यहाँ कहीं बैठेगी इस जगह पर, देखिए ये इसको कितनी बार कटता है, एक्स एक्सिस से थोड़ा सा ऊपर, ठीक है, एक मिनट रुको, इसको थोड़ा सा और सही बना दें। ये लो, ठीक है, तो ये हो गया, तो ये जो वैल्यू है ये क्या होगी इसकी 1/8, यहाँ पे ये वाली, ये जो वैल्यू है ये वैल्यू किसकी होगी 1/8 की, ये जो वैल्यू है 1/8 की होगी। अच्छा, अब ये 1/8 पे कितनी बार इसको काटता है, 1 2 3 4, राइट, तो 4 बार काटा ये इसको, कब, जब 0 से 2 पाई जा रहे थे तो। अच्छा ये तो ठीक है, और बाकी एक बार हम इसमें जो है वो क्या बोलते हैं शेडेड भी तो करेंगे, तो देखो काटने से, और ये पूछ क्या रहा है हमसे इसमें, मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है, तो मिनिमम के लिए तो काटने से नीचे वाला पोर्शन ये ऊपर है, तो इससे नीचे वाला पोर्शन एक ही हो गया। ठीक है, एक यहाँ कटते ये दोनों जा रहे हैं, ये यहाँ तक आएगा, फिर यहाँ से और फिर नीचे, ये हो गया। अच्छा, अब ये फिर छोड़ेंगे क्योंकि ये इसके इससे नीचे भी कोई बैठा है, तो ये वाला पोर्शन हो गया एक। अच्छा, और अब ये वाला एक पोर्शन हो गया, राइट, अब इससे ऊपर भी कोई बैठा हुआ है, तो ये वाला पोर्शन ले लेंगे। अच्छा, और इसे छोड़कर अब ये वाला पोर्शन ले लेंगे, मिनिमम पे जाना है हमें, ये याद रखो बस। अच्छा, अब इससे ऊपर कोई है ये वाली रेंज, तो इसे छोड़कर ये वाला पोर्शन ले लेंगे, दोनों वाला, क्योंकि दोनों के ऊपर कोई ना कोई है। ये हो गया, ठीक है। अच्छा, तो ये हो गया ये, ठीक है, तो ये तो पोर्शन हो गया इसका। अब एक चीज देखो कि ये मैंने 2 पाई तक का बनाया है, कहाँ तक का बनाया है, 2 पाई तक का। अच्छा, अगर एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ से -2 पाई का बनाऊं तब भी तो यही होगा, कुछ ऐसा ही तो होगा, कटेगा तो ऐसा ही
सारी चीजें वही तो होगी। अच्छा ठीक है। तो दैट्स वाई, क्योंकि ये मुझे -2 पाई से पाई कह रहा है, तो ये यहाँ पर -2 पाई से पाई। भाई यहाँ पर कितनी बार ये कटा है, एक दो, ब्लैक वाले डॉट को गिनो, 2 3 4, 4 बार कटा है, और 4 बार ही नेगेटिव डायरेक्शन में कट जाएगा। तो इट मीन्स कितनी बार पॉइंट इंटरसेक्ट करा, 8 बार। तो ये यहाँ पर नंबर ऑफ सॉल्यूशन, मतलब इसके नंबर ऑफ सॉल्यूशन हो जाएंगे 8। नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितने हो जाएंगे, 8। ठीक है। उसके बाद देखो फोर्थ नंबर का, इसका फोर्थ नंबर का भी गजब है। देखो क्वेश्चन बना रखा है मैंने पहले से इसका ग्राफ, ये रहा फोर्थ। ठीक है, अब ये कैसे आया वो बताता हूँ। देखो फोर्थ नंबर का कह रहा है 2 साइन मोड एक्स माइनस मोड एक्स प्लस 1। तो देखो पहले तो ये देखो मोड एक्स प्लस 1, मोड एक्स प्लस 1, मोड एक्स प्लस 1। तो इसको मैं थोड़ा सा ऐसे सिंप्लीफाई करूँ तो देखो ये हो जाएगा साइन मोड एक्स इक्वल टू मोड एक्स माइनस 1/2। अब यहाँ एक बार x इक्वल टू, पहले तो मोड एक्स का ग्राफ बना दो, मतलब मोड एक्स माइनस 1 का। तो ये मैंने बना दिया मोड एक्स माइनस 1 का। ठीक है, और साइन मोड एक्स के लिए क्या करें, आपको पता है साइन एक्स का ग्राफ जाने को तो इधर से ही जाता, लेकिन मोड अगर फंक्शन पे आ जाए तो उसके लिए क्या करते हैं, ये जो मतलब वाई एक्सिस के लेफ्ट साइड वाले को तो पूरे को हटा देंगे, और इस राइट साइड वाले की मिरर इमेज बना देंगे। तो ये बना दी मैंने यहाँ पे। ठीक है। अच्छा, और मोड एक्स माइनस 1/2। ठीक है, अब यहाँ पर है ना, आप वैल्यू रखते चले जाओगे, आपको वैल्यू मिलती चली जाएगी। देखो मोड एक्स इक्वल टू, एक बार जरा 0 पुट करोगे तो आपको यहाँ साइन एक्स इक्वल टू मिलेगा माइनस का हाफ। अच्छा, और ये तो हम कैसे भूल जाएं कि यहाँ पर पाई है, यहाँ पर माइनस का पाई है, यहाँ पर 0 है। ठीक है, ये तो एज इट इज रहेंगे फंक्शंस। अच्छा, अब ये किसका ग्राफ है, ये ग्राफ है साइन मोड एक्स का, साइन मो अरे साइन मोड एक्स का ग्राफ है ये। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर जो आपका ये वैल्यू हो गई, और ये यहाँ पर मेरे कहने का मतलब ये है, यहाँ पर पाई हो गया। अब मोड एक्स माइनस 1, तो ये आपका, अच्छा और एक चीज देखो, अगर मोड एक्स इक्वल टू, अगर मैं 0 पुट कर दूं तो क्या मिल जाएगा, ये तो माइनस हाफ हो गया। मोड एक्स इक्वल टू अगर 1 पुट कर दूं तो 1 -1 0/2 0 हो जाएगा ये। अच्छा, तो मैंने क्या करा, मोड एक्स इक्वल टू 1 पुट करा, तो ये यहाँ पर 1, उस पे साइन एक्स की वैल्यू कितनी मिल रही है मुझे, 0। अच्छा, तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा मैं सही बना देता हूँ, कोई 1 मिनट दो। ये ऐसे बनेगा, ये तो अपनी जगह एज इट इज, ये भी अपनी जगह एज इट इज। ठीक है। अब क्यों बनाया ऐसा, क्योंकि एक चीज देखो, ये यहाँ पर है ना, यहाँ पर π/2 होगा, π/2, और π/2 होता है 1.54, 1.57, और मुझे चाहिए 1, तो वो 1 यहाँ पर होगा। राइट। अच्छा, अब ये 2 पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहा है, इसको एक इस जगह कर रहा है और एक यहाँ पे कर रहा है। ठीक है, और वो इंटरसेक्ट भी करने का कारण मैंने आपको बता दिया है। जब आप इसके ऊपर ये ग्राफ बनाओगे, तो यानी हमने x इक्वल टू एक बार 0 पुट करा तो माइनस हाफ मिल गया, 1 पुट करा तो 1 - 1 0, तो ये 1 पुट करने पर ये आ गया। तो यहाँ पर हमारा हमारा जो फाइनल आंसर आएगा, वो नंबर ऑफ सॉल्यूशन, यहाँ पर ये कितनी जगह इंटरसेक्ट कर रहा है, 2 जगह। तो यहाँ पे नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना आ जाएगा हमारा, 2। नंबर ऑफ सॉल्यूशन कितना आ जाएगा, 2। ठीक है, अब ये देखो 3 cos x माइनस 5 इक्वल टू 5 sin x। ये देखो, ये रहा। अब ये कैसे आया वो देखो, 3 cos x, 3 गुना cos x का, तो cos x मान लो यहाँ कहीं हुआ करता था, तो मैंने उसमें 3
से मल्टीप्लाई कर दिया तो वो एक स्टेप ऊपर पहुंच गया, राइट। दिस इज नॉट न्यू थिंग, ठीक है। तो ये हो गया। अच्छा, और 5 sin x, 5 sin x, तो ये sin x जाहिर सी बात है cos x के ऊपर ही पहुंचेगा। अच्छा, ये चीज तो एक तो हमारे पास आ गया y इक्वल टू 3 cos x, तो ये जो है ये यहाँ पर 3 पाई पे जो करेगा ये हो जाएगा y इक्वल टू 3 cos x, 3 mod cos x, ठीक है। और ये तो 5 sin x का है ही। अब यहाँ पर अगर ये देखोगे अगर आप, तो ये दोनों ग्राफ एक दूसरे को कहाँ कहाँ इंटरसेक्ट करते हैं, देखो 1 2 3 4 5, ये देखा जाए तो ये एक ही उसमें आएंगे, एक ही कतार में आएंगे, ये ऐसे ऐसे, ठीक है। तो थोड़ा सा मैं इस चीज के लिए खेद प्रकट करता हूँ, ठीक है। ये आएंगे ये एक ही सीध में, लेकिन है ना, तो 1 2 3 4 5, और ये क्या हो गया यहाँ पर, ये 6 छः सॉल्यूशन हो गए जी। कहाँ तक में, 3 पाई तक में, 3 पाई। और अगर आपने गौर करा हो तो 0 से 3 पाई ही हमें दे रखा था, तो 6 सॉल्यूशन होंगे, तो यहाँ हम लिख देंगे इसमें 0 से 3 पाई में ये 6 सॉल्यूशन हो गए, ठीक है ना। इस तरीके से होगा ये, ठीक है। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, ठीक है। ये मैं करवा ही चुका, ये मैंने अभी बताया ही है। ये सब हो गया, ये आप होमवर्क में ट्राई करके आना पहले, ठीक है। होमवर्क में करके आना ये, फिर कल करते हैं बात, ठीक है। धन्यवाद।